कुर्लिश ईरान का सीरीज फिनाले एपिसोड देखने के बाद एक सलूट तो बनता है चाचू बुजदार को, क्योंकि चाचू बुजदार ने आज के सीरीज फिनाले के अंदर हमें जो कुछ दिखाया, जैसा आज का एपिसोड था, वो हमारी उम्मीद से भी 2 कदम आगे था। हमने सोचा तो हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा कि इस हद तक आज का एपिसोड हमें देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड के अंदर अगर अच्छी चीजें काउंट करने पे आऊं तो मैं उंगलियों के ऊपर गिन सकता हूँ। वो टोटल 5 सीन थे जो काफी ज्यादा अच्छे थे। इसके अलावा पूरे एपिसोड को मुझे एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना हो तो मैं उस वर्ड को यूज करूंगा, धोखा, यानी हाइन। आज के बाद चाचू बुजदार को मैं चाचू बुजदार नहीं बल्कि हाइन बुजदार बोलूंगा, क्योंकि तुर्किया के अंदर यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तुर्की सीरीज के अंदर। जब भी कोई आपके साथ गद्दारी करता है, आपको धोखा देता है, तो चाचू बुजदार ने भी हमारे साथ वही किया सीरीज के फिनाले एपिसोड के अंदर। सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इस सीरीज के अंदर हमें बहुत अच्छी कम चीजें देखने को मिली। सबसे पहले अच्छा और सबका फेवरेट सीन होगा वही एवर्नोस और फातिमा की शादी वाला सीन, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। इनकी हैप्पी एंडिंग हर कोई देखना चाहता था और वही हमें देखने को मिली, जहाँ पर फातिमा खातून और आखिरकार एवर्नोस इन दोनों की शादी हो जाती है। इनके जो सीन थे शादी वाले काफी ज्यादा अच्छे थे, और खासकर जब वो कमरे में जाने वाला होता है एवरनोस और वहां पर उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश की जाती है, जैसा कि वो इस चीज से वाकिफ नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वो सीन काफी ज्यादा मजे वाला था। इसके अलावा दूसरा सीन भी एवरनोस के साथ ही लिंक करता है, जो कि अब्दुल रहमान के साथ था। जो भी इनके दरमियान इख्तलाफात दिखाए गए थे पिछले चंद एपिसोड से, वो सारे इख्तलाफात दूर हो जाते हैं। अब्दुल रहमान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है, और ये दोनों हमें एक भाई की तरह नजर आते हैं। तीसरा सीन था अस्पूर्जे और नीलोफर खातून का। ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी लगी कि इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात पिछले चंद एपिसोड से दिखाए जा रहे थे, वो सारे इख्तलाफात भी दूर करके इनको एक साथ दिखाया गया, जैसे कि पहले ही दिखाना चाहिए था। वो जो बीच के एपिसोड के अंदर इनके दरमियान बेफजूल चीजें दिखाई गई, वो दिखाना ही नहीं चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। इनके दरमियान भी हमें अच्छी चीजें देखने को मिली। चौथा सीन हम सबका फेवरेट था, वो था बुरान और जार कुताई बे वाला सीन। यानी जार कुताई और इनकी जो दोस्ती थी बुरान बे की, हमें वो नजर आई, जहां पर वो उनकी कब्र में जाके सारी बातें कर रहे थे। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल भी था और मजेदार भी था। और पांचवा मेरे लिए हुए फेवरेट सीन था इस सीजन फिनाले का, और वो था उस्मान बे की कब्र वाला सीन, जहां पर फाइनली बूसा के अंदर जो उनका मजाज बनाया गया था वो हमें देखने को मिला। और वो सारे का सारा जो सीन था बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो मेरा फेवरेट सीन था इस सीरीज फिनाले एपिसोड का। इसके अलावा जो सारे का सारा एपिसोड था वो धोखा ही किया गया था बुजदार की तरफ से हमारे साथ। सबसे पहले जो डेफना और यगीत वाला सीन था, वो सीन देखते हुए मेरे अचानक एक डायलॉग मेरे जहन में आया, जो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा मीम्स के अंदर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। डेफना और यगीत का भी आज ऐसा ही हुआ, ये शुरू होते ही दोनों का काम तमाम हो गया। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इतना बिल्डअप किस लिए दिया गया था इन दोनों करेक्टर को, कर उनकी एंडिंग इतनी लो करके करवानी थी। और टॉम जेली की जो स्टोरी शुरू की हुई थी बुजदाग ने जगित और एवर्नोस की, और उनका एंडिंग ऐसे किया जाएगा मैंने कभी नहीं था सोचा। यानी एवर्नोस को चाहिए था कि वो मारता यहाँ पर जगित को और फातिमा खतून मारती हुई नजर आती डेफना को, लेकिन इसका उल्ट करके दिखाया गया। डेफना को किसने मारा? एस्पूर्जा खतून ने। और यकीन को किसने मारा? यहाँ पर सुल्तान और हान ने। तो फिर वो जो स्टोरी का लिंक शुरू किया था, पूरे का पूरा सीजन गुजर गया इनकी स्टोरी उनके साथ लिंक करते हुए, एक दूसरे को मारते हुए, कि कोई मर ही नहीं रहा। लास्ट पे जाके उन दोनों का कमाल अस्कूरजे और सुल्तान और हान ने किया। तो कोई तुक नहीं था बनता इस तरह की स्टोरी को इतना ज्यादा बिल्डअप देगा, इस तरह लो क्वालिटी के अंदर उसको खत्म करने का। इसके बाद हमने शहनशाह को एक बड़े दर्जे का हाइन करार दिया था कि ये एक आला दर्जे का हाइन है, लेकिन वो भी बिल्कुल उस दर्जे का हाइन है ही नहीं। यानी उसका भी एंडिंग इतनी ज्यादा खराब करके दिखाई गई थी, यानी ये चीज शो करवाई कि वो पागल हो चुका है। अपने बेटे को एक दफा दोबारा खो जाने के बाद अपने होश और हवास वो खो बैठा है, और अब वो पागल हो चुका है। हर तरफ उसे अपना बेटा या उस्मान भी नजर आ रहे हैं, जो उनसे बात कर रहा है कि मैं उस्मान बे के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढूंगा। और सुल्तान और हान भी उसे कुछ नहीं कहते, कि जैसा कि इस्लाम के अंदर भी है कि जो मजलूम इंसान हो जाए आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो ऐसा ही चीज करके दिखाई गई। यहाँ पर भी बूसा की फतह के बाद जो टोटल पीछे 16 एपिसोड बचते हैं, 16 एपिसोड के अंदर दुश्मनी दिखाई गई सुल्तान और हान और शहनशाह बे की। शहनशाह हर तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था,
तो इस तरह का एंडिंग उसकी बनती थी शहंशाह की, इस तरह इस स्टोरी को क्लोज किया जाता। आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि बुज़दाग से अगर किले फतह करवाते हुए नहीं दिखाए जा सकते तो ऐसे क्यों दिखाता है। यानी आज के एपिसोड के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो किले फतह करवाए गए। एक तो आयदोस किले का हमें पता ही था, लेकिन ये नहीं था पता कि आयदोस के साथ समुद्रिया किले की फतह भी देखने को मिलेगी। यानी जैसे ऑप्शन चल रहा होता है काफी ज्यादा समर के अंदर भी विंटर के अंदर भी बाय वन गेट वन का, यही आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिला। आयदोस किले के साथ आपको सिकंदरिया का किला भी फतह होते हुए दिखेगा। दो किले की फतह देखने को मिली और दोनों किलों का जो टाइम पीरियड था 2-2 मिनट था। 2 मिनट के अंदर एक किला फतह, दूसरे 2 मिनट के अंदर दूसरा किला फतह। अभी कल ही एक एपिसोड आया था सुल्तान महमद का सीजन फिनाले का, उसके अंदर जो किले का फतह जो महल था उसका दरवाजा तोड़ते हुए 5 मिनट लग गए थे। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर एक नहीं दो दो किले फतह करके दिखाए गए। और जैसा कि मैंने पहले ही पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि मुझे वाइब्स आ रही है कि जो जंग है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ बड़ी अफवाह देखने को मिलेगी, एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जंग का सीन देखने को नहीं मिलने वाला। और सेम यही चीज की गई यार के एपिसोड के अंदर, इतनी इतनी बड़ी फौज दिखाई गई दोनों तरफ से, एक तरफ सुल्तान और हान की भी, दूसरी तरफ शहंशाह एंद्रा नोकस की भी। लेकिन जैसे ही वो करीब आए सीन कट ऑफ हो गया, जंग दिखाई भी ना गई। इधर भी वही बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन दिया बुज़दाग ने, एक जंग के साथ दूसरी जंग भी दिखाई जो कि दूरसुन उसका दमीर खान भाई के दरमियान लड़ी गई थी। वहां पर भी इतनी बड़ी बड़ी फौजों को दिखाया गया, लेकिन वहां पर भी जंग का सीन देखने को नहीं मिला। यानी पूरे एपिसोड के अंदर कोई भी ऐसा सीन नहीं था जंग का या लड़ाई का जिसको इंसान देख के बोल सके कि यार सीजन फिनाले जो था वो काफी ज्यादा मजेदार था, वहां पर हमें इस तरह के जंग के सीन देखने को मिले। और मेरे नजदीक अब तक मैंने तुर्किश की जितनी भी सीरीज देखी हैं, सबसे अगर हल्का जो था सीजन फिनाले एपिसोड ये इसी कुर्लुश खान का था, क्योंकि इसकी इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा मैंने नहीं था सोचा कि इस तरह की जाएगी। यानी आखिरी सीन जो था वो दिखाया गया, सुल्तान मुराद और सुल्तान बयाजीद का नाम लिया गया था, हो सकता है वो सुल्तान महमद और जो बच्चा दिखाया गया था महमद बन, तो वो उसको स्टोरी सुनाई जा रही थी कि 1400 का टाइम दिखाया गया कि इस तरह जो जंग लड़ी गई थी 1329 के अंदर सुल्तान और हाँ जीते थे। और दूरसुन का भी दिखा दिया गया कि वो जंग हारने के बाद उसको उसका भाई दमीर खान मार देता है और सुल्तान और खान ने पूरी जो उनकी रियासत थी अपनी रियासत के अंदर जम कर ली थी। वो सारी चीज़ों को उस बच्चे के साथ स्टोरी के जरिए हमें बता दिया गया, लेकिन ऐसा दिखाया नहीं गया। मुझे तो इस चीज़ का डर था कि एपिसोड अगर 10 मिनट और चलता, यहाँ पर कहीं बुज़दाग हमें इज़्निक और इज़्मत की फतह भी ना दिखा देता कि इज़्निक और इज़्मत भी फतह हो गया आज के फिनाले एपिसोड के अंदर। मेरे लिए तो आज का एपिसोड इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसको क्या रैंकिंग देंगे इस सीज़न फिनाले एपिसोड को, लाजमी अपनी राय शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।